जयपुर डेयरी के 50 साल पूर्ण होने पर जयपुर में आज भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, ओम प्रकाश पूनिया जो कि अध्यक्ष हैं, सब यहां पर मौजूद रहे और विशेष तौर पर महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राटकर जी यहां पर मौजूद रही। हमारे साथ खुद पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जोराराम जी, आज 50 साल डेयरी को पूरे हुए हैं। आज कई योजनाएं लेकर आप आए हैं, कई उत्पाद आपने यहाँ पर घोषणा की है। किस तरीके के उत्पाद हैं, क्या कुछ योजनाएं, और कैसे इन 50 वर्षों को आप देखते हैं कि एक साल आपके भजनलाल सरकार को हुआ है और इतने नवाचार एक साथ। जयपुर डेयरी के 50 साल पूरे हुए और स्वर्ण जयंती का ये जो विशेष कार्यक्रम आज जयपुर डेयरी के माध्यम से रखा और राजस्थान दिवस का भी कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही साथ में नवरात्रि का भी आज दुर्गाष्टमी है। ये बहुत ही शुभ अवसर था और इस दिन हमें जो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन मिला वो महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राटकर जी इस कार्यक्रम में पधारी और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी महिलाओं को जो मार्गदर्शन मिला निश्चित रूप से ये सराहनीय है। वैसे जयपुर डेयरी का इतिहास 50 साल से अच्छा रहा है और पहले 250 लीटर दूध से जो शुरुआत हुई थी 1975 में, आज 15 लाख लीटर के आसपास दूध का उत्पादन है। और दूध के उत्पादन के साथ साथ में यहाँ बहुत सारी जो दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो शुद्ध मात्रा में जनता को उपलब्ध कराने का काम भी हम करते हैं। तो इसी के तहत आज 23 जो प्रोडक्ट है, आइसक्रीम है और दूसरी और भी आइटम है जिनको उत्पाद आज शुरुआत की है। साथ ही साथ में एक योजना जो मायरा योजना है, तो उस योजना में महिलाओं के जो दूध डेयरी से जुड़ी हुई महिला है उनको 21,000 रुपये उनकी 2 बेटियों के विवाह के अवसर पर देने की जो योजना निकाली है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी योजना है। और ये योजना अभी जयपुर डेयरी में तो आज शुरुआत की, लेकिन हम RCTF के माध्यम से पूरे राजस्थान में इस योजना को ले जाएंगे और सभी संघों में इसको लागू करेंगे, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में उसका लाभ मिले। निश्चित रूप से जो डेयरी सेक्टर है वो राजस्थान की GDP और भारत की GDP में भी 5% का योगदान देता है। तो निश्चित रूप से हर परिवार को मजबूत करने के लिए, हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो डेयरी सेक्टर का जो माध्यम है ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है। इसलिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी हमेशा डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रयास रहते हैं। और इस बार डेयरी सेक्टर की मजबूती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले बजट में 220 करोड़ की घोषणा की थी, इस बार 540 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे हमारे जो डेयरी संघ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सके, वहाँ पर नए प्लांट लग सके और कैटल फीड के भी प्लांट लग सके। इस दिशा में बजट की जो घोषणा है उससे हमें डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और आगे जाकर के हम और नए संकलन केंद्र खोलेंगे, नई समितियां खोलेंगे और नए बुथ खोल करके रोजगार के अवसर को हम डेयरी के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले एक साल का कार्यकाल आपका रहा है, सरकार जब से बनी है तब से कई नए काम किए हैं आपने, चाहे से गौशालाओं को लेकर किए हो, चाहे से डेयरी विभाग में किए हो। इस कार्यकाल की तो सराहना हो ही रही है। आने वाले समय में क्या राजस्थान वासियों को और देखने को मिलेगा, जिससे, क्योंकि 4 साल अभी लंबा समय है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या सरकार सोच रही है पशुपालकों के लिए, लोगों के लिए? पिछला जो 1 साल का कार्यकाल हमें हमारी सरकार को मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर रही है। यहाँ के किसानों को हम कैसे मजबूत करें, यहाँ की महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे करें, युवाओं को रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें, उनको मजबूती कैसे मिले और समाज के अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उन गरीब का उत्थान हम कैसे करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और इस दिशा में मेरे पास में भी जो विभाग हैं उन विभागों में हमने बहुत सारे नवाचार भी किए। आज पशुपालन में देखें तो पशुपालन में हम चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले साल से हम काम कर रहे हैं, पिछले बजट में 175 चिकित्सा संस्थाओं को कर्मोन्नत करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 500 नए चिकित्सा संस्थाएं खोलने की घोषणा की। इस बजट में 125 कर्मोन्नत करने की घोषणा की, 200 नए केंद्र खोलने की घोषणा की। तो गांव पंचायत में ये चिकित्सा व्यवस्था बढ़ेगी। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लागू की है,
पूरे राजस्थान में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है, जिसमें डॉक्टर है, कंपाउंडर है, दवाइयाँ है और 1962 नंबर कोड नंबर है। उसके ऊपर यदि कोई पशुपालक किसान सीधा फोन करता है तो पशुपालक और किसान के घर जाकर के पशुओं का इलाज करने की ये योजना है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिनका गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, उन लोगों को भी घर जाकर के इलाज करने की ये सुविधा हमारी सरकार दे रही है। एक गोपालक कार्ड योजना लागू की है जिसमें 1 लाख तक का लोन पशुओं की खरीद के लिए या पशुओं के संरक्षण के लिए उनको बिना ब्याज से कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेगा। इससे भी पशुपालकों को उसका सीधा फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ में जो बीमा योजना, पहले बीमा नहीं होता था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। पिछले साल 21 लाख पशुओं की बीमा करने की योजना थी, अब उसे इस बजट में डबल कर दिया। इस बार 42 लाख पशुओं का हम बीमा करेंगे और पशुओं के जो बीमाधारी पशु है तो उनका निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा, तो इससे पशुपालकों को और मजबूती मिलेगी। इस तरह से ये बहुत सारी पशुपालन के क्षेत्र में भी घोषणा की। एक सैक शॉर्टेज सीमन योजना जो लागू की है, उसमें पहले एक सीमन आता था, वो 765 रुपये में पशुपालक के घर पड़ता था। फिर इसको भारत सरकार ने रेटें घटा दी, हमें 265 रुपये में दे रहे हैं। राजस्थान सरकार उसको 75% सब्सिडी दे रही है, तो किसान के और पशुपालक के घर में 70-75 रुपये में वो सीमन पड़ेगा और वो सीमन का एक डोज लगाने से 90% बछड़ियाँ पैदा होगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नंदियों की संख्या कम होगी और जो बेसहारा जो रोड पे घूमते हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगी। इसी तरह से नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी हमने लागू किए। अभी जैसे गिर गाय का वो सीमन है, वो वहाँ से ब्राज़ील से भारत सरकार के माध्यम से हमें दिया गया है और वो गिर गाय को हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो नई नस्ल पैदा होगी, उसमें अभी राजस्थान में जो अभी गिर गाय की जो दूध देने की क्षमता है वो 10 लीटर से 20 लीटर तक है, लेकिन जो विदेशी नस्ल की जो सीमन आने से जो नई नस्ल होगी उसमें 50 लीटर के आसपास दूध उत्पादन की संभावना है। तो आने वाले समय में ये नस्ल सुधार के कार्यक्रम से भी राजस्थान को, हमारे पशुपालकों को फायदा मिलेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, मायरा योजना को लेकर आप लोगों ने भी डेयरी अध्यक्ष चेयरमैन ओम पुनिया जी की सराहना की है। किस तरीके से इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा और किस तरीके से इसको देखते हैं, इसके ऊपर? मायरा योजना में जो डेयरी सेक्टर से जुड़ी जो महिला है, उन महिलाओं के बच्चियां जो पहले शादी होती है ना, तो शादी में 2 बच्चियों को 21,000 रुपये उनको शादी में मायरा के रूप में हमारी विभाग द्वारा दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक तरह से जब बहन की शादी होती है तो भाई मायरा लेके जाता है, तो इसी तरह से ये हमारा विभाग है, उनका एक आर्थिक रूप से संबल देने का काम करेगा मायरा में। और उस योजना को जैसे अभी यहाँ तो जयपुर डेयरी में तो हमने शुरुआत की है, अभी उस योजना को हम पूरे राजस्थान में सभी संघों में ले जाएंगे, जिससे ये पूरे राजस्थान की महिला को उसका फायदा मिल सके। ये थे हमारे साथ पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूरे होने पर कई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और कई योजनाओं को यहाँ पर आज से लागू किया गया, जिनमें एक महत्वपूर्ण योजना मायरा योजना है, जो कि पूरे राजस्थान में धीरे धीरे लागू की जाएगी। कैमरामैन गणेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।